हाय यूट्यूबर्स। अक्सर मैंने अपनी वीडियोस में ये बात शेयर की है कि ये जो लिथियम आयोन सेल्स होते हैं 18650 हों या 20700, 21700, 32 वाले हों या इस तरह के कोई से भी सेल्स हों, इनको जितना कम से कम डिस्चार्ज रेट पर आप इनको डिस्चार्ज करते हैं उतना ये हमें ज़्यादा बैकअप देते हैं। और बैटरी पैक्स बनाने के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप अगर 10 सेल्स आप पैरेलल में लगा रहे हैं और उसके ऊपर आपने 10 एम्पेयर का लोड डालना है और वो 2-2 एम्पेयर का एक सेल है, आपकी 20 एम्पेयर की बैटरी बनती है। उससे ज़्यादा बेहतर ये चीज़ रहती है कि आप 2 एम्पेयर मतलब 2000 मिली एम्प की जगह आप 1000 मिली एम्प के सेल्स यूज़ करें और वो 10 सेल लगाने के बजाय आप 20 सेल्स लगा दें। इससे ये होगा कि आपके जब सेल्स ज़्यादा हो जाएंगे, बैटरी की टोटल कैपेसिटी तो आपकी सेम रहेगी जैसे 20 एम्पेयर लेकिन ज़्यादा सेल लगाने से आपके जो सेल्स का डिस्चार्ज रेट है वो सेल्स के ऊपर डिवाइड हो जाता है, उससे वो आपको ज़्यादा बैकअप देते हैं। वही 20 एम्पेयर की बैटरी अगर एक जगह आपको तकरीबन 18-19 एम्पेयर दे रही थी तो दूसरी तरफ वो 22, 24, 25 एम्पेयर तक भी दे देती है। तो ये एक जो चीज़ होती है कि आप सेल्स कोशिश ये करें कि थोड़े से आप ज़्यादा सेल्स को बैटरी पैक में यूज़ किया करें। कैपेसिटी आपकी भले सेम आए लेकिन आप हाई कैपेसिटी वाले सेल्स की जगह पर आप थोड़े से उनसे कम कैपेसिटी, मीडियम रेंज और सेल की तादाद आप बढ़ा दें। उससे आपका बैटरी पैक बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है और बहुत अच्छा बैकअप देता है और हम जितने भी बैटरी पैक्स बनाते हैं उनमें हम इन सारी टेक्निकल चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इसीलिए काफ़ी लोग हमसे ये चीज़ शेयर करते हैं कि सर हमने जो बैटरी पैक बनाया वो हमें इतना अच्छा बैकअप नहीं दे रहा है। तो उसके रीज़न्स यही होते हैं कि टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनको अगर आप देखते हुए बैटरी पैक्स बनाएं तो आपको अच्छा जो है ना बैकअप मिलता है। अब ये हमारे पास सेल्स देखें, लिथियम आयोन सेल्स की हमारे पास एक वाइड रेंज है, काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 1000 के करीब होंगे। इसमें 2-3 लेयर्स में हैं सेल्स। जैसे ये वाले अगर आप देखें तो ये 3 लेयर्स में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर यहाँ पर हैं ये वाले सेल्स हैं, नीचे सारा फुल हैं, फिर ऊपर आगे और ये वाली 3 लेयर्स हैं, इसके नीचे भी सेल्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो सेल्स मौजूद हैं, हम यही चीज़ करते हैं कि हम पूछते हैं आपसे ये चीज़ कि आपको कितने एम्पेयर का जो है ना बैकअप चाहिए, कितनी देर के लिए चाहिए और आपका लोड कितने एम्पेयर का या कितने वाट आवर्स का है। उसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि आपके जो लोड है हम उसको डिवाइड करते हैं, उसको अच्छे से मैनेज करते हैं, तो वो बैटरी पैक्स आपको ज़्यादा बैकअप देते हैं। अब आप लोग अपने पास पर्सनली जो भी बैटरी पैक्स बनाते हैं, आप लोगों ने काफ़ी मेरी वीडियो से सीखा है और ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है कि आप नॉलेज पर्पज़ के लिए हमारी वीडियोस देख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं और उन चीज़ों को यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं फिर भी, क्योंकि सीखने के लिए बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को अच्छे से डिटेल्ड वॉच करें, सारी चीज़ें, इंस्ट्रक्शंस को आप सुने समझें, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। हमने बैटरी पैक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं इसीलिए, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा नीड है इन चीज़ों की। और बैटरी पैक्स हम जो बनाते हैं उसमें हम एक एक छोटी से छोटी टेक्निकल चीज़ों का ख्याल रखते हैं। बीएमएस कौन सा यूज़ करना है, सीरीज़ में कितने सेल, पैरेलल में कितने, कैपेसिटी किस तरह मैनेज करनी है, बैटरी को डिज़ाइन कैसे करना है, जिसकी वजह से वो एक अच्छा बैटरी पैक बनता है जो कि लाइफ टाइम चलता है। अच्छा, अब ये जो बैटरीज़ हैं इनकी अगर मैं आपसे शेयर करूं, अब ये जो सेल है सेकंड वाला आप देखें तो इसको जब मैंने 1000 डिस्चार्ज रेट पर इसको डिस्चार्ज किया, उस टाइम पर इसकी कैपेसिटी आई थी 900 मिली एम्प्स। ये वैसे बेसिकली 1000 पर सेट करें तो ये 500 मिली एम्प पर डिस्चार्ज करता है। फिर सेकंड टाइम मैंने इसको 500 पर सेट किया जो कि 250 मिली एम्प पर डिस्चार्ज करता है। तो पहले इसकी कैपेसिटी जो आई थी मेरे पास 1000 पे, वो 900 के करीब आई थी। सेकंड जब मैंने इसको कम डिस्चार्ज रेट पर सेंड की वो किया है, चेक किया है, तो इसकी 987 आई है। मतलब कैपेसिटी इंक्रीज़ हो चुकी है, इसने ज़्यादा बैकअप हमें दिया है। ये वाला सेल आप फर्स्ट वाला देखें, इसको जब मैंने चेक किया था 1000 पे तो इसने हमें दी थी 600 कैपेसिटी, 600 मिली एम्पेयर। जब मैंने इसको 250 पर सेट किया है, 250 मिली एम्पेयर, 500 पर सेट किया है लेकिन ये 250 पर डिस्चार्ज रेट होता है, तो इसने हमें 771 दी है। मतलब 171 मिली एम्प्स की ज़्यादा कैपेसिटी दी है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट टेस्ट। तो ये जो चीज़ें होती हैं, मतलब सेल्स अगर आप कम डिस्चार्ज रेट पर उनको डिस्चार्ज करते हैं वो आपको ज़्यादा और हायर कैपेसिटी देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे एक चीज़ आपको बताऊं, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं।
कि आप एक बैटरी पैक बनाते हैं तो उसमें आपने 10 सेल लगाए और आप उसके ऊपर 10 एम्पेयर का लोड डालते हैं, तो वो एक सेल के ऊपर 1000 एम्पेयर एक जो है ना एम्पेयर का लोड डिवाइड हो जाएगा। आपने 10 सेल्स उसमें पैरेलल में लगाए, 10 10 और 10 30 सेल्स का बैटरी पैक बनाया, जो कि आपका टोटल जो था वो एक पैरेलल रो में 10 सेल्स थे। तो उनके ऊपर जब आप 10 एम्पेयर का लोड डालेंगे, एक सेल पे 1 एम्पेयर का लोड पड़ेगा। उसकी जगह आप 10 की जगह 20 एम्पेयर के सेल्स 20 मतलब सेल्स लगा लें, ताकि हर सेल के ऊपर आधे एम्पेयर का लोड पड़े। मज़ीद उसको बेहतर बैकअप आप चाह रहे हैं तो उसमें 20 की जगह पर 30 सेल्स एक सीरीज़ में लगा दें। भले थोड़ी सी कम कैपेसिटी के हों, वो चल जाएंगे, लेकिन उससे आपका लोड डिवाइड होगा, सेल्स आपको अच्छा बैकअप देंगे। क्योंकि एक सेल आप लेते हैं वो 2000 मिली एम्प का है, उससे आप बैटरी पैक बनाते हैं। दूसरा आप सेल लेते हैं, हज़ार के 2 सेल ले लेते हैं, उससे आप बैटरी पैक बनाते हैं। तो 2000 वाला जो आपने सेल यूज़ किया उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप हज़ार के 2 सेल्स यूज़ कर लें। तो कम कैपेसिटी वाले सेल्स का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन होता है, आप सेल्स इंक्रीज़ करके बहुत अच्छा उनसे बैकअप ले सकते हैं। और हायर कैपेसिटी का अगर आप सेल यूज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें अगर एक सेल 2200 का है, 2600 mAh का है और वो एक सेल ख़राब हो जाता है, तो आप ये समझ लें आपके 2200 mAh जो है ना वो बैटरी में से लॉस हो जाएंगे। लेकिन अगर उसकी जगह आपने 1200 वाले 2 सेल यूज़ किए हैं, तो वो उनमें से एक सेल ख़राब हुआ तो आपके सिर्फ 1200 mAh ही ख़राब होंगे। आपके टोटल जो है ना पूरे के पूरे 2600 mAh ख़राब नहीं होंगे, वो उसमें से लॉस नहीं होंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा क्वांटिटी में सेल्स को यूज़ किया करें ताकि वो आपको अच्छा और बेहतरीन बैकअप दे सकें। अब ऐसी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आती हैं जो हमारी वीडियोस में अलग अलग जगह पर डिस्कस की गई हैं, तो वीडियोस को अच्छे से वॉच करें, कंप्लीट देखा करें, हर चीज़ को समझने की कोशिश किया करें, तभी आप अच्छा बैटरी पैक बना सकते हैं। अगर आप वीडियोस को स्किप करते रहेंगे, आगे आगे देखते रहेंगे, तो आपको वो चीज़ें जो समझाने की मैं कोशिश कर रहा होता हूँ वो आपको समझ में नहीं आएंगी, तो उसकी वजह से आपकी लर्निंग अच्छे से नहीं होगी। तो अब हमारे पास सर्किट्स भी हर तरह के पड़े हैं, 14S का भी है, 7S का है और 3S का है, 4S का है, 1S का भी है। मतलब ये कि आप भले 12 वोल्ट की बैटरी बनवाना चाहें, 16 वोल्ट की बनवाएं, 24 वोल्ट का बैटरी पैक बनवाएं या 48 वोल्ट का बनवाएं। हर तरह के इन्वर्टर्स को ये बैटरीज़ जो है ना ये सूटेबल हैं, हर तरह के इन्वर्टर्स के साथ कंपेटिबल हैं, आप बैटरी पैक्स बनवा सकते हैं। कुछ हमने बैटरी पैक बनाए हैं, उनकी वीडियोस भी हमने चैनल्स पर रखी है, उनमें से मैं आपको एक बैटरी पैक दिखाता हूँ। ये वाला बैटरी पैक अगर आप देखें, ये हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए वैसे बनाया था, ये सेल पर्पज़ के लिए नहीं था। इस बैटरी पैक में 60 सेल्स जो है ना वो लगे हुए हैं, 60 सेल्स इसमें लगे हैं इस बैटरी पैक में। और इसकी अगर आप स्पॉट वेल्डिंग देखें तो बहुत अच्छे से इसकी स्पॉट वेल्डिंग हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। ये निकल स्ट्रिप अभी तक अपनी जगह से रिप्लेस नहीं हुई है, बिल्कुल अपनी अपनी जगह पे हर सेल निकल स्ट्रिप के साथ कनेक्टेड है। इसको मैंने एक ट्रांसपेरेंट पेपर ये लगाया हुआ है, इसके अंदर मैंने रखा है, और ये सिर्फ इसी वजह से मैंने इस तरह की पैकिंग की थी ताकि सेल्स की कंडीशन जो है ना वो हमें बाहर से नज़र आती रहे, हमें पता चलता रहे सेल्स की क्या कंडीशन है। अगर कोई सेल यहाँ से डैमेज होता है, ख़राब होता है, हमें नज़र आए। वैसे ये होते नहीं है इस तरह से ख़राब। BMS हमने लगाया, उसको भी थोड़ा सा ओपन रखा है, BMS की कंडीशन भी हमें नज़र आए। अच्छा, ये जो मैं वायर्स इसमें से निकालता हूँ, कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं आप ये वायर्स किस लिए रखते हैं। तो ये वायर्स एक्चुअली होती हैं बैलेंसिंग चार्जिंग के लिए। ये जो बैलेंसिंग चार्जर है हमारे पास, इसकी भी हमने वीडियोस चैनल पर रखी हुई हैं, इसका पूरा रिव्यू हमने रखा है। वो बैलेंसिंग चार्जर के साथ ये लीड्स कनेक्ट होती हैं। अच्छा, इस लीड्स का एक फ़ायदा तो ये है, जैसे ये बैटरी पैक है, अब आपने इसमें सेल्स की एक एक रो के अगर वोल्टेज चेक करने, आपको ये बैटरी पैक खोलना नहीं पड़ेगा। फ़र्ज़ करें हमने इस तरह से बैटरी पैक किया है, या आपको हम दूसरी स्ट्रॉन्ग पैकिंग में कंप्लीट पैक करके हम आपको भेजते हैं, क्योंकि जब हम बैटरीज डिस्पैच करते हैं तो वो हम कंप्लीट उसको स्ट्रॉन्ग पैकिंग में डिस्पैच करते हैं। अब उन बैटरीज़ को आपने जब भी, अगर कोई इलेक्ट्रीशियन, कुछ लोग तो ख़ुद भी इन चीज़ों को जानते हैं, वो ख़ुद भी चेक कर लेते हैं, लेकिन अगर आप किसी इलेक्ट्रीशियन, किसी मैकेनिक को बुलाते हैं और उससे आप ये चीज़ें चेक करवाते हैं, उसमें फिर मसला ये आता है कि बैटरी को पूरा खोलना पड़ता है, खोल के आप चेक कर सकते हैं। उसमें फिर मसला ये आता है आपको बैटरी को पूरा ओपन करना पड़ता है, आप बैटरी को खोल लेंगे, खोल के फिर आप चेक करेंगे कि उसके जो है ना कि कौन से सेल्स में इशू आया, कौन सा सेल उसका ख़राब है। लेकिन इन लीड्स को निकालने का मकसद ये होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ।
इसके ऊपर मैं आपको वोल्टेज की चेकिंग करके भी समझा देता हूँ। तो ये जो हमारे पास लीड्स निकलती हैं, एक्चुअली इनका मकसद ये होता है, अब ये देखें ये 3S का बैटरी पैक है। अब ये जो फर्स्ट वाइट वाली लीड है ना, ये इसकी आती है 0 वोल्ट की। उसके बाद ये सेकंड आ जाती है, वो फर्स्ट सेल के साथ कनेक्टेड होती है उसके एंड पे, मतलब वो पॉजिटिव जो सेकंड सेल के साथ कनेक्टेड होता है, नेगेटिव के साथ ये वहाँ पर कनेक्ट होती है। ये थर्ड वाली रेड वाली फिर थर्ड में कनेक्ट होती है, और ये वाली लास्ट थर्ड के एंड जो पॉजिटिव होता है सब पॉइंट्स का, ये वहाँ पर कनेक्ट होती है, जो ब्लू वाली है। ये लीड हमें बैलेंसिंग के लिए यूज़ होती है। अच्छा, इनसे जो ये वाले आपको 4 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं चारों लीड्स के, यहाँ से भी और ये जो 4 होल्स है यहाँ से भी, आप एक एक सेल के जो है ना वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अब इन सेल्स के आपको वोल्टेज कैसे चेक करने हैं वो मैं थोड़ी सी आपको गाइडेंस देता हूँ कि इन सेल्स की नीड क्या है हमें और ये किस काम आते हैं। तो यहाँ पर हम अपना मल्टीमीटर सेट कर देते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हम इन सेल्स को जो है ना एक एक का मैं आपको चेक करके बताता हूँ। जैसे फर्स्ट मैंने आपको कहा ये जो वाइट वाला है ना, ये है हमारा नेगेटिव। तो फर्स्ट आपने पिन यहाँ पर रखनी है, सेकंड आपने पिन रखनी है यहाँ पर इसके सेकंड वाले पॉइंट पर। फर्स्ट को आपने नहीं छेड़ना, फर्स्ट पे ही रहेगी। सेकंड पे हमने रखी तो आप मीटर के ऊपर अगर देखें तो मीटर पे जो है ना हमें वोल्टेज शो करेगा 4.15। तो ये फर्स्ट सेल के वोल्टेज है। फिर आपने सेकंड वाले सेल के चेक करने हैं वोल्टेज, कंबाइन अगर चेक करने हैं तो वो 8 वोल्ट से तक आने चाहिए 2 सेल्स के। तो आप इसको थर्ड पॉइंट पर रखें तो आपको ये 2 सेल्स के जो है ना इस पर वोल्टेज आ जाएंगे 2 सेल्स के। तो मैं इसको पिन को सही से रखूं, थोड़ी सी ये मूव कर रही है। तो ये आप अगर इसमें पिन जो है ना ये थोड़ा सा सही से सेट हो, ये अपनी जगह पे सही प्लेस नहीं हो रही, कुछ थोड़ा सा इसमें आ रहा है मसला। मैं इसको चेक करूं एक दफ़ा। ये तो हमारे आ गए फर्स्ट के। अच्छा, लास्ट वाले हम टोटल अगर वोल्टेज चेक करते हैं तो ये देखें आप 12 आ रहे हैं। अब ये थर्ड वाले में जो थोड़ा सा इशू आ रहा है ना, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि इसकी वायर में कनेक्टिविटी में अंदर वायरिंग में थोड़ा सा कुछ मसला आया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब ये चीज़ आप देखें कि यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी ये थर्ड वाली वायर में बीच में कोई प्रॉब्लम आया है जिसकी वजह से ये सही से कनेक्शन नहीं बना पा रही। इसको हम फिर से सेट करते हैं, अच्छे से इसको चेक करें ताकि आपको, असल मेरा मकसद है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ये चीज़। तो ये देखें अभी इसने 8 शो कर दिए हैं। अब वायर को जब मैंने ऊपर रखा है ये सही से कनेक्ट हो गई है, इसने हमें 8 वोल्टेज शो कर दिए हैं। 8.16 मीटर पे आपको नज़र आ रहे होंगे, थोड़े से धुंधले हो रहे हैं, ये थोड़ा सा कैमरे का आ रहा है मसला। हाँ, अब मैं उस पर फोकस किया है तो अब ये ठीक हो गया क्लियर। तो ये देखें 8.15 जो है ना वोल्टेज शो कर रहा है। फर्स्ट में हमने देखा तो ये हमें 4.15, जब हमने सेकंड में देखा तो ये हमें 8 वोल्टेज शो कर रहा है। थर्ड पे जब पिन पे हमने रखा प्रोब अपना तो ये हमें पूरे 12 वोल्ट बैटरी पैक के शो कर रहा है। अब हमें एक एक सेल के वोल्टेज चेक करने हैं। तो फर्स्ट आप यहाँ पर रखें, फर्स्ट आप यहाँ पर पिन रखी तो ये हमें फर्स्ट के वोल्टेज शो कर रहा है 4.15। फिर हमने ये करना है कि पिन को उठा के प्रोब को हमने सेकंड पे रखना है और नेक्स्ट वाली जो है ना वो हमने रखनी है थर्ड पे। तो ये देखें इसके भी 4 वोल्टेज शो कर रहा है। फर्स्ट वाले के दिखाए थे 4, ये इसने सेकंड के हमें दिखा दिए। उसके बाद हम ऐसे करेंगे, प्रोब को हम ये नेगेटिव वाले को रखेंगे थर्ड पे और हम थर्ड और फोर्थ के जो है ना वोल्टेजेस चेक करेंगे हम। तो इसके वोल्टेजेस भी हमें 4 शो कर रहा है। तो इसका मकसद ये है कि हमारे सारे जो सेल्स हैं उनके वोल्टेजेस बिल्कुल 4 पर हैं। टोटल बैटरी पैक के चेक करने के लिए हम एक प्रोब रखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पे, एक रखेंगे हम लास्ट पे। लास्ट वाला ये वाला पॉइंट है, ये इस पे हमने रखा तो ये हमें टोटल बैटरी पैक के 12 वोल्ट हमें शो कर रहा है। फर्स्ट हमने पॉइंट रखना है। अब मैं थोड़ा आपको यहाँ से समझाऊँ। ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ये है 0 वोल्ट का,
ये हमारा फर्स्ट सेल का है, ये हमारा सेकंड सेल का है और ये हमारा थर्ड सेल का है। हमेशा 3S में से 4 लीड्स निकलती हैं, 4S में से 5 निकलती हैं, 6S में से 6 निकलती हैं, 7S में से 6S में से जो है ना 7 निकलती हैं। एक एक लीड एक्स्ट्रा होती है, प्लस में होती है। 3S में 4, 4S में 5, 6S में जो है ना 5S में 6 निकलती हैं, 6S में 7 और 7S में 8। इसी तरह 14S का बनाएं, 16S का बनाएं, 16S का जो होता है 16S, उसमें से 17 वायर्स निकलती हैं। अच्छा, अब आपने अगर एक एक सेल को चेक करना है तो फर्स्ट आप प्रोब रखें यहाँ पर लीड नेगेटिव, ये नेगेटिव होता है 0 वोल्ट का। सेकंड आप यहाँ रखें तो आपको फर्स्ट सेल के पता चल जाएंगे वोल्टेज। फिर आपने सेकंड सेल के अलग से वोल्टेज चेक करने हैं तो उसमें नेगेटिव आप इस पॉइंट पे रखें सेकंड पे और पॉजिटिव रखें थर्ड पे, तो आपको सेकंड सेल के वोल्टेज पता चल जाएंगे। थर्ड सेल के अगर आपने चेक करने हैं वोल्टेजेस तो आप नेगेटिव यहाँ पर रखें थर्ड पॉइंट पे और फोर्थ पॉइंट पे आप पॉजिटिव रखें, तो आपको फोर्थ सेल के वोल्टेज पता चल जाएंगे। तो ये लीड्स का यही मकसद होता है कि आप बैटरी पैक को जो है आप चेक कर सकें खोले बगैर कि आपके बैटरी पैक में मतलब वो ठीक से चल रहा है या कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। इसके अलावा एक और मीटर यूज़ होता है, मैं वो मीटर भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला मीटर होता है, इसके साथ भी आप जो है ना बैटरी की, ये असल में कैपेसिटी कंट्रोलर होता है, डिजिटल बैटरी कैपेसिटी चेकर। इससे आप बैटरी की कैपेसिटी तो नहीं लेकिन उसके वोल्टेजेस को आप चेक कर सकते हैं। अब वो वोल्टेजेस आप कैसे चेक करते हैं मैं आपको वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ इस मीटर के ऊपर। और ये मीटर जो है ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब सेल्स को ओपन किए बगैर आपको उनके वोल्टेजेस पता चल जाते हैं, आप उनके वोल्टेजेस चेक कर सकते हैं। इस मीटर के ऊपर का एक ट्रांसपेरेंट पेपर है, मैं उसको निकालने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको जो है ना बेहतर फिर इसके ऊपर व्यू आ जाएगा। अच्छा, ये है आपका कैपेसिटी मीटर, वोल्टेज के लिए चेक होता है, नाम इसका कैपेसिटी मीटर है। अब इसके ऊपर ये वायर्स लगाने का तरीका ये होता है, हमने कहा था ये वाइट वाली नेगेटिव है, तो नेगेटिव आप यहाँ पर देखें नेगेटिव लिखा हुआ है, उसके बाद ये फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, आप 7S तक बैटरी पैक इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। अब हम ये लगाते हैं इसके ऊपर तो ये मीटर ऑन हो गया। ये देखें आप, इसने टोटल जो है ना हमें वोल्टेज दिखाए हैं 12। अब हम फर्स्ट रो का चेक कर रहे हैं तो ये 4 बता रहा है, सेकंड का चेक कर रहे हैं तो 4.02, थर्ड का चेक कर रहे हैं 4.06, तो ये हमें, और ये टोटल वोल्टेज 12.24, परसेंटेज भी बता रहे हैं कितने परसेंट चार्ज है। ये हमें सारी बैटरीज़ का जो है ना हमें सीरीज़ के बता देता है। 7S तक ये मीटर यूज़ कर सकते हैं आप, 7S तक का हमें बता देता है। इससे मज़ीद भी आप अगर 14S को चेक करना चाहें, आपको इस तरह के कनेक्टर के 2 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, पहले 7S को फिर नेक्स्ट वाले 7 को आप कनेक्ट करके वो भी चेक कर सकते हैं अलग अलग से। अच्छा, इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि इस मीटर से आप अपनी बैटरी की कंडीशन को 3 से 4 सेकंड में आप चेक कर लेते हैं, आपकी बैटरी की कंडीशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है। बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, मतलब चेक करेंगे तो। ये अगर ये नहीं है आपके पास ये मीटर, तो फिर आप वो दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है कि आप प्रोब की मदद से आप इन चारों वायर्स के अलग अलग चेक कर सकते हैं वोल्टेजेस। अब ये देखें वायर में इसमें थोड़ा सा मसला आ रहा था जिसकी वजह से वोल्टेज दे रहा है, क्योंकि इसकी सेकंड वाली वायर को हमने जब अलग अलग से चेक किया तो सेकंड वायर में वो इशू हमें नज़र आया कि सेकंड वायर जो है ना रेड वाली, ये वाली ब्राउन वाली, इसमें कनेक्टिविटी का इशू आ रहा था। अच्छा, बल्कि थर्ड वाली थी, हाँ हमारी ये रेड वाली में इशू है। अच्छा, अब इसमें आप एक और चीज़ भी नज़र आएगी इसके ऊपर, यहाँ पर ऊपर लिखा होता है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसका मैं पहले पेपर निकालूँ तो फिर आपको सही से इसके ऊपर जो है ना नज़र आएगा क्लियर।
अब आपको इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा क्लियर और अच्छे से नज़र आ रहा है, कंप्लीट। अच्छा ये देखें, ये टोटल सेल्स के हैं। अब ऊपर देखें 3S यहाँ पर लिखा आ रहा है, ये मुझे एक्चुअली आपको दिखाना था, ये 3S लिखा हुआ आ रहा है। अब ये 1S, ऊपर देखें आपको 1S नज़र आ रहा है, ये 1S के वोल्टेज हैं फर्स्ट सीरीज़ के। ये हमारे पास 2S सेकंड सीरीज़, ये हमारे पास 3S थर्ड सीरीज़, और ये हमारे पास टोटल वोल्टेज। अच्छा इसमें फिर आप लाइफ जो सेल्स होते हैं लिथियम आयरन फॉस्फेट, उनको भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको फर्स्ट बटन टाइप से आपको ये चेंज करना पड़ता है, ये अब लाइफ पीओ जो सेल्स हैं ना उनके भी हिसाब से ये बता देते हैं। थर्ड हमारे पास ली आयोन सेल्स आ जाते हैं, फोर्थ हमारे पास NiMH सेल्स आते हैं, फिफ्थ हमारे पास नाइसिड सेल्स आते हैं। तो ये इन सारे सेल्स के जो है ना हमें वोल्टेजेस बता देता है यही वाला मीटर। तो अब इस पे अगर हम देखते हैं 12.25 95% चार्ज शो कर रहा है, 96%। फर्स्ट जो है ना ये 99 के करीब, सेकंड हमें 91, थर्ड जो है ना वो 96। फर्स्ट आप देखें 4.14 है, सेकंड 4.02, मतलब इसमें 0.12 का डिफरेंस आया है। थर्ड वाले में फिर 0.7 का डिफरेंस आ रहा है सेकंड वाले से, और फर्स्ट वाले से तकरीबन 0.5 का। तो ये इतनी सी फ्लक्चुएशन आ जाती है। अगर पॉइंट्स में थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ रहे हैं तो इतनी फ्लक्चुएशन आती है। अगर आपका एक सेल जैसे देखें, ये हमारा फर्स्ट सेल 4.14 है, सेकंड सेल अगर 3.9 पे हो या 3.8, वो सही नहीं होता, वो ज़्यादा वोल्टेज में डिफरेंस आ गया। अब ये 4.02 पर है, 0.12 का डिफरेंस है। ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए आपकी तीनों रोज़ में। और इस बैटरी को मुझे बैलेंस किए हुए तकरीबन 15-20 दिन हो चुके हैं। आपके लिए बेहतर ये रहता है आप बैटरीज़ को तकरीबन थोड़े थोड़े टाइम में बैलेंस कर लिया करें, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो इसका BMS बैलेंस करता है चार्जिंग के वक्त, तो वो सेट हो जाता है। अब ये जो बैटरी पैक है ये हमने बनाया था 3S का 20P का। इसमें 3S मतलब 3 सीरीज़ हैं, ये 12 वोल्ट का बनता है और 20 पैरेलल सेल्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आप इसके टोटल वोल्टेज देखें, ये 12.6 इसके टोटल फुल चार्ज पर वोल्टेज आते हैं। अभी इस टाइम पे ये 12.2 पे था, तो ये फुल चार्ज नहीं है। थर्ड चीज़ ये 190 वाट आवर्स का है। अब ये वाट आवर्स की कुछ लोगों को समझ नहीं आती है। वाट आवर्स का ये मतलब होता है कि ये 190 वाट्स पर आवर आपका लोड चला सकता है। अब इसको अगर आप, ये 190 वाट्स है, अगर आप 30 वाट का एक छत वाला AC/DC फ़ैन इसके ऊपर चलाएंगे तो ये 190 वाट्स चला सकेगा। अगर आप 30 वाट चलाते हैं तो आप 190 को 30 पे डिवाइड करें, आपके पास बैकअप आ जाएगा कि ये बैटरी आपको कितना बैकअप दे सकती है, कितने घंटे आपका पंखा चला सकती है। तो 30-30 60, फिर 30 90, 90 और 90 180, मतलब ये 6 घंटे से ज़्यादा आपका एक AC/DC फ़ैन ये बैटरी पैक चला सकता है। छोटा सा बैटरी पैक है, आप इसे उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं। और इसमें हमने बिल्कुल ही कम कैपेसिटी वाले सेल्स यूज़ किए थे। ये 17 एम्पेयर का हमने तकरीबन बनाया था ये बैटरी पैक, और इसमें सेल्स हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किए थे। हमारे पास कम कैपेसिटी के सेल्स को मैंने यूटिलाइज़ किया था, सिर्फ ताकि आप लोगों को मैं ये चीज़ें समझा सकूं कि जितना हम ये बैटरी पैक्स में ज़्यादा सेल्स यूज़ करते हैं उतना हमें बैकअप टाइम बेहतरीन मिलता है। तो हम जो बैटरी पैक्स बनाते हैं, आप ये भी बैटरी पैक देखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, बहुत अच्छी तरह से पैकिंग, सेल्स की कंडीशन सामने नज़र आने वाली, बिल्कुल क्लियर। कोई भी इसकी निकल स्ट्रिप अभी तक अपनी जगह से हिली नहीं है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग। ये इसके ऊपर भी देखें 6 पॉइंट्स पर हमने इसको निकल स्ट्रिप किया है, यहाँ पर भी अच्छा खासा। और इसको हमने स्पॉट वेल्ड किया था। हमने इसके ऊपर हम सोल्डरिंग नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि सोल्डरिंग से सेल गर्म होता है और उसकी वजह से उसके डिस्चार्ज रेट पर अफेक्ट पड़ता है। तो ये इस बैटरी पैक की डिटेल्स लिखी हुई हैं कि ये कितने पी का था, कितने वाट आवर, ये सारी चीज़ें। तो इसमें हमने जो सेल्स लगाए थे वो तकरीबन 800, 700 mAh, 800 mAh, 900 mAh, 600 mAh, ये वाले सेल्स हमने इसमें यूज़ किए थे। और वो सेल्स यूज़ करने का मकसद यही था ताकि हमारा लोड डिवाइड हो जाए सभी सेल्स के ऊपर। अब हमने ये 20P का है, तो अब यहाँ पर 20 सेल्स जो है ना इसके सीरीज़ में, 20 सेल्स का मतलब ये है कि आप अगर इसके ऊपर 10 एम्पेयर का भी लोड चलाएं तो वो एक सेल के ऊपर आधे एम्पेयर का लोड पड़ेगा, तो ये अच्छा बैकअप हमें देगा। वैसे आप नॉर्मल बैटरी ऐसी 17 एम्पेयर वाली बैटरी में हमने 20 सेल लगाए हैं, आप इसमें तकरीबन 8
8 सेल अगर आप लगाते हैं 2200 mAh के, 2100 mAh के, वो भी 17 एम्पेयर की बैटरी बन जाती है। लेकिन अगर आप इसी में हमने 20 लगाए, अगर आप 7 या 8 सेल लगाते हैं, उससे मसला ये आएगा कि आपके वो 8 सेलों के ऊपर 10 एम्पेयर का जब लोड आप डालेंगे ना, तो वो आपको बैकअप पूरा 17 एम्पेयर का बहुत मुश्किल से देगी, वो थोड़ा सा कम कर जाएगी बैकअप। सेल हीटअप होंगे, सेल की बैटरी पैक की लाइफ टाइम जो है ना वो कम हो जाएगा। तो हम ऐसे बैटरी पैक्स बनाते हैं जो लाइफ टाइम वारंटी आपको देते हैं, ताकि वो, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह का बैटरी पैक बनाना है जो आपका लाइफ टाइम चले, तो हम इन्हीं बैटरी पैक्स को प्रेफर करते हैं जो लाइफ टाइम भी चलते हैं। हमें अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई किसी भी बैटरी पैक के हवाले से। अच्छा, ये जो बैटरी पैक है, अब इसमें आपने 20 सेल्स लगाए। अब 20 सेल्स में ये होगा कि 20 सेल जब आपने लगा दिए, आप उसके ऊपर 10 एम्पेयर का लोड डाल रहे हैं, वो एक सेल के ऊपर आधे एम्पेयर का लोड पड़ रहा है। दूसरी तरफ आपने 7 सेल्स लगाए एक सीरीज़ में, उसमें आपका एक बैटरी पैक के ऊपर 1 एम्पेयर से ज़्यादा लोड जा रहा है, 1200-1300 mAh का। तो वो सेल्स आपके हीटअप होंगे, उनकी लाइफ टाइम कम होता जाएगा। जब भी सेल्स हीटअप होते हैं उनका लाइफ टाइम कम होता जाता है, कैपेसिटी के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। हमारे इन बैटरी पैक जो हम बनाते हैं, इनकी आप 5 साल बाद, 10 साल बाद भी देखें तो आपको इसी से मिलती जुलती कैपेसिटी मिलेगी। कोई 100 का डिफरेंस आएगा या 150 का, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन जो दूसरे बैटरी पैक्स हैं, वो उनकी कैपेसिटी आपकी 2 साल में बिल्कुल ज़ीरो के करीब आ जाएगी। उसका रीज़न ये है कि वो सेल्स हीटअप होते हैं, वो सेल्स अपनी कैपेसिटी छोड़ जाते हैं, ये सबसे बड़ा मसला आता है। तो बैटरी पैक्स आप भी बना सकते हैं, आप बिल्कुल बनाएं, जैसे काफ़ी लोग बना भी रहे हैं, और काफ़ी ये चीज़ अच्छी भी है कि आप बैटरी पैक्स बना रहे हैं और आपको भी एक्सपीरियंस हो रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों का, आपको टेक्निकल चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो ही जो है ना आपका बैटरी पैक अच्छा चलता है। हम अपने बैटरी पैक्स की लाइफ टाइम वारंटी अब दे रहे हैं, वो इसी वजह से दे रहे हैं क्योंकि हमारे बैटरी पैक्स इन सारी टेक्निकल चीज़ों को जहन में रखते हुए फिर हम बना रहे हैं, जिसकी वजह से कोई किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं आ रही, कोई मसला नहीं आ रहा। अब इस बैटरीज़ में जितने भी ये सेल लगे हैं, इसमें कोई भी चाइना का या लोकल सेल नहीं है, ये सारे के सारे कंपनीज़ के ब्रांडेड सेल्स हैं, अच्छे से ये स्पॉट वेल्ड हुए हैं। और ये ब्रांडेड सेल जो हैं ये सैमसंग कंपनी के भी हैं, एलजी के भी हैं, और इसमें पैनासोनिक भी आ जाता है। उसके अलावा जो है ना सानियो के सेल्स आ जाते हैं। तो ये सारे सेल्स सैमसंग के सेल्स हैं, तो इनको हम यूज़ करते हैं और ये अच्छा हमें बैटरी पैक जो है ना बैकअप हमें दे देते हैं इसी वजह से। अब ये चीज़ मैंने आपको वाट आवर्स की बता दी। अगर आपने 100 वाट का लोड चलाना है, 100 वाट्स का लोड, और वो आपको चाहिए 10 घंटे का बैकअप, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें, वो 1000 बनता है। तो आपको 1000 वाट आवर की जो है ना बैटरी बनवानी चाहिए, वो आपके फिर अच्छा बैकअप आपको देगी। उसके बाद कुछ लोग ये भी मुझसे डिस्कस करते हैं कि हम क्या 10 एम्पेयर का लोड चला सकेंगे। वो कहते हैं कि हमें 10 एम्पेयर का लोड चलाना है। मैं उन्हें कहता हूँ ठीक है, आप कितने घंटे का बैकअप चाहिए। वो कहते हैं हमें 1 से 2 घंटे का बैकअप चाहिए, तो हम बस 20 एम्पेयर की बैटरी बनवा लें। अब जब आप एक 20 एम्पेयर की बैटरी के ऊपर 50% लोड चलाएंगे ना 10 एम्पेयर का, वो बैटरी की लाइफ ख़राब होती रहती है, वो आपको ज़्यादा लाइफ टाइम के लिए नहीं चलेगी। तो हमेशा रेकमेंड ये किया जाता है, मैंने पहले भी वीडियो में ये चीज़ डिस्कस की, कि आप जितने घंटे का बैकअप चाहिए आप उसको मल्टीप्लाई 10 करें, तो आपके पास वो फिगर निकल आएगी जो आपको बैटरी बनवानी चाहिए। आपने 10 एम्पेयर का लोड चलाना है, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है 100। तो आपको 100 एम्पेयर की बैटरी उसके लिए बनवानी चाहिए जो लाइफ टाइम चलेगी। अगर आपने 20 एम्पेयर का लोड चलाना है तो 200 एम्पेयर की बैटरी बनवाएं, वो आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा अगर आपका बजट कम है, आप छोटी बैटरी बनवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हम आपको टेक्निकल व्यू से उसमें ज़्यादा सेल्स ऐड करके इस तरह से बना के देंगे कि फिर भी उसका लाइफ टाइम कुछ बढ़ जाएगा, अच्छा चल जाएगी वो। लेकिन किसी और जगह से आप बनवाते हैं, उसमें या तो आप जहाँ से बनवा रहे हैं उनके साथ ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करें, ताकि वो सेल्स भी ज़्यादा यूज़ करें, कैपेसिटी अच्छी हो, ताकि वो अच्छा बैटरी जो है ना बैकअप दे सके। तो ये सारी चीज़ें इनमें आ जाती हैं बैटरी पैक्स में। तो आप भी बैटरी पैक अगर बनवाना चाहते हैं, हमसे चीज़ें डिस्कस करें, हम आपको सारी गाइडेंस भी दे देंगे, बता देंगे आपका लोड उसके हवाले से कौन सा बैटरी पैक आपके लिए सही है, और आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और वो बैटरी पैक आपको डोर स्टेप पर रिसीव हो जाएगा और उसकी लाइफ टाइम वारंटी भी होगी।